सवाल है मेरे आपके साथ, उससे रोशनी चाहता हूं। पिछले 3 दशक जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बड़ी तकलीफ के गुजरे हैं। आतंकी घटनाएं, असंख्य लोगों की निरपराध मौत, अकाल मौत, ये जम्मू कश्मीर की पहचान के तौर पर देश और दुनिया में देखे जाते थे। 5 साल जब केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर इस प्रदेश को संचालित किया गया, इस दौरान आतंकी घटनाओं पर अंकुश लगा। और जब चुनाव कराए गए 10 साल बाद, तो एक लंबे अंतराल के बाद में देखने में आया कि बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के नागरिक अपने मताधिकार का इस्तेमाल निश्चिंतता के साथ कर पाए। वो तो आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको नहीं लगता है कि अभी कुछ समय और रुकना चाहिए राज्य के दर्जे के संदर्भ में, जब तक पूरी तरीके से इन आतंकी घटनाओं पर काबू ना पा लिया जाए, इन आतंकियों को नेस्तनाबूद ना कर दिया जाए? सुरक्षा के मसले पर अतीत में जैसे टकराव देखने को मिलते थे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संदर्भ में, वो फिर देखने को ना मिले? क्या कहते हैं आप? या तुरंत कहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में शांति लानी है, देखिए 5 साल जो रहे हैं 19 के बाद, 2019 के बाद 5 साल में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे काबू नहीं कर सकी मिलिटेंसी को, अभी कल का परसों का वाकया आपके सामने है जी। आप मुझे बताइए, एक तो डिफरेंस कहाँ रह गया फिर? तो अब पॉपुलर गवर्नमेंट आई है, इसको दीजिए राइट, हक दीजिए, इसको पूरे इनको अख्तियार दीजिए और स्टेट को लागू कीजिए ताकि ये भी अपना काम कर सके। कहाँ रोका है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप मिलिटेंसी को जो कर्व करना, क्योंकि वो उनका विषय है, तो कर्व करें आप, उसमें कोई रुकावट नहीं है। यही स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो कभी उनको रुकावट नहीं डालेगी। तो हमारा कहने का मकसद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 5 साल में अगर वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहते भी हमारे होम मिनिस्टर साहब इसको काबू नहीं कर पाए और परसों का वाकया आपके सामने है, तो मैं समझता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट को फौरी तौर पे जम्मू कश्मीर को हमारा जो स्टेट का दर्जा है फौरी बहाल किया जाए, ताकि यहाँ की सरकार फ्रीली, क्योंकि इस वक्त पॉपुलर गवर्नमेंट, लोगों ने जो ये वोट दिया है बाहर निकल के, ये जो 10 साल पीछे जम्मू कश्मीर के अंदर परेशानियां रही, मुसीबतें रही, दिक्कतें रही, ये उसका रिजल्ट था। रोज था, लोगों में गुस्सा था। ये एक बार बताइए गुप्ता साहब, आप 5 साल में केंद्र की सरकार आतंकी घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा पाई, ये दावा कर रहे हैं और 2 दिन पहले हुई घटना का उल्लेख भी कर रहे हैं, पर 30 साल तो लोकप्रिय सरकारें रही कश्मीर में, फारूक अब्दुल्ला जी से लेके जाने कौन कौन तक, तब आतंकी घटनाओं पर रोक लगी हुई थी। 5 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों नहीं मिलिटेंसी को रोक पाए? परसों का जो वाकया हुआ आपके सामने, और उससे पहले जम्मू सूबा के अंदर पिछले 2.5 साल से जिस ढंग से ये जो बिल्कुल मिलिटेंसी फ्री एरिया था, जम्मू मैं विभाग की बात कर रहा हूँ, जम्मू प्रांत की बात कर रहा हूँ, कि आप रजौरी, पुंछ या कठुआ, उधमपुर, पूरा एंटायर जो रीजन है मिलिटेंसी में इन्वॉल्व हुआ पिछले 2.5 साल से। इससे पहले जब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट थी, कोई वाकया नहीं हुआ, कोई वाकया नहीं हुआ। गुप्ता साहब की कई दलीलें हैं। रजनी सेठी जी मेरे साथ में हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए असमंजस की स्थिति है। भाजपा के नेता दहाड़ते हुए जम्मू कश्मीर में बोलकर गए थे राज्य का दर्जा वापस करेंगे, हम ही करेंगे। अब उमर अब्दुल्ला सरकार ने प्रस्ताव भी पारित कर लिया, उपराज्यपाल जी ने मोहर भी लगा दी। क्या कहती है रजनी सेठी जी? हफ्ते 2 हफ्ते बस संसद का सत्र होना है, राज्य का दर्जा वापस आना है। हिमांशु जी, मैं सबसे पहले उन 7 शहीदों को नमन करना चाहूंगी जो शहीद हुए हैं कश्मीर में। उनके परिवार को सांत्वना देना चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नई सरकार बनने के बाद वारदात हुई है, जिसकी मुझे लगता है इनको भी निंदा करनी चाहिए थी। रतनलाल गुप्ता जी की सरकार यहाँ बनी है, तो कहीं अफसोस होता है कि आज भी ये वही राग अलाप रहे हैं जो पिछले 70 साल से ये लोग जम्मू कश्मीर में अलापते रहे हैं। इनको इस चीज का कोई अफसोस नहीं है कि यहाँ पर टारगेट किलिंग हो रही है और इनकी सरकार बनने के बाद हो रही है, इनको इस चीज का अफसोस नहीं है। इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि शांतिपूर्ण तरीके से इस बार चुनाव हुए हैं, मतलब ये मानते हैं कि मोदी जी के आने के बाद चुनाव जो रहे वो कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से जम्मू कश्मीर में हुए हैं। इसमें इनका कोई क्रेडिट नहीं है कि एनसी के कारण चुनाव